कहते हैं अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। अक्लमंद अपने फैसले बड़े ही ट्रिकी अंदाज में तुरंत से ले लेता है। ऐसा ही कुछ भारत कर रहा है। जीसीसी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार। इस जीसीसी कंट्री के सामने जब भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की तो इन्होंने भारत के ऊपर शर्त रख दिया, जिसके बाद भारत ने कौन सा बनिया वाला दिमाग लगाया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत 200 जहाज 100 एयरक्राफ्ट 2025 तक लेने को तैयार। 48 महीनों में भारत अपना कौन सा काया पलट कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आप इंडियन कोस्ट गार्ड बड़े ही लेवल में अपना विस्तार करना चाह रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर हैं जनरल राकेश पाल। इनका कहना है कि भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड इस वक्त 157 जहाज और 78 एयरक्राफ्ट को लेकर चल रही है, पर मैं इनकी संख्या चाहता हूं, पर आईसीजी प्लान कर रहा है इनकी संख्या 200 और 100 एयरक्राफ्ट 2025 तक या 2026 के शुरुआत तक किया जा सके। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये जल्द ही माजागांव डॉक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक मंथ में, और इस मंथ में इतना बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। अब ऐसा कुछ क्यों कर रहा है भारत, तो साफ तौर से दिख रहा है जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है चाइना। नेवी को हमेशा मजबूत रखना होगा और इसी के तहत कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर माजागांव डॉक को देने की तरफ आईसीजी बढ़ रहा है। सिर्फ यही एक खबर नहीं है, बल्कि एक खबर ये भी है, इंडियन आर्मी 6400 रॉकेट पिनाका के लिए ऑर्डर दे रही है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2800 करोड़ रुपए का प्रपोजल दे रही है 6400 रॉकेट खरीदने के लिए। हजारों की संख्या में ये रॉकेट खरीदे जा रहे हैं। अब ये अभी तक तय नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में रॉकेट क्यों खरीदे जा रहे हैं, पर दोनों को ही वजह माना जा रहा है कि भारत भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत किस चीज की तैयारी कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो भारत के पास अपनी तैयारी बनी रहनी चाहिए, और अगर और भी कुछ ऐसा होता है तो भारत के हित में नहीं जाता है तो कम से कम भारत हर हाल में तैयार रहे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको एक खबर दी थी और इस खबर में हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। इस तस्वीर में पाकिस्तान का एक पूरा डेलीगेशन दिखलाया था। ये पूरा डेलीगेशन कहाँ गया था? ये गया था जीसीसी की बैठक करने के लिए। जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्रीज। ये जो 6 देश हैं जीसीसी के अंतर्गत, इन देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान साइन करना चाहता है। और आपको बता दें, फिलहाल के लिए ये कहा गया कि ये बातचीत के दौर पर है और ये साइन होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। अब जीसीसी मेंबर कौन कौन है, तो आपको बता दें, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। भारत भी काफी लंबे समय से जीसीसी के साथ समझौता करना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, पर जीसीसी से अभी तक बात नहीं बन पाई है। जुलाई महीने से ही ये कहा गया कि जीसीसी के साथ भारत एग्रीमेंट करना चाहता है और जल्द ही भारत एग्रीमेंट को साइन कर लेगा, पर हुआ ऐसा नहीं। काफी लंबी दौर की बात चली। कहा जा रहा है कि जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट कौन है, तो आपको बता दें, कहा गया कि वो रुकावट सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब क्यों रुकावट डाल रहा है, तो सऊदी अरब को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी भी चिंताएं हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चक्कर में कहीं सऊदी अरब बुरी तरीके से फंस तो नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि सऊदी अरब इस एग्रीमेंट में उतना ज्यादा बढ़ चढ़कर रुचि नहीं दिखा रहा है, थोड़ा कटा कटा इसमें प्रतीत हो रहा है। पर भारत ने भी आखिरकार ठान रखी है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रहेगा। जो यूरोप वाला दिमाग है, वही यूरोप वाला दिमाग भारत ने जीसीसी देशों के साथ भी लगा रखा है। आपको बता दें, जीसीसी के देशों ने भारत के सामने एक शर्त रखी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए।
देखिए, इन्होंने कहा कि हमें भी क्या आप आदिया की तरह ट्रीट करोगे। अब ये कौन है आपको बता दें, ये है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब इसको क्या छूट मिली है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये यूएई है और यूएई की कंपनी है, अथॉरिटी है, जिसे भारत में कुछ छूट दी गई है टैक्स वगैरह की। क्यों छूट दी गई है तो उसके पीछे कारण समझिए। छूट इसलिए दी गई है क्योंकि यूएई और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, और न सिर्फ साइन हो चुका है बल्कि दोनों के बीच व्यापार भी उस लेवल में बढ़ चुका है। 2022 में ही भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। दोनों के बीच अच्छा खासा व्यापार भी चल रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जीसीसी तुरंत से मानने वाले नहीं है। अब यहाँ पर भी एक बड़ा ही तगड़ा वाला दिमाग लगाया गया है। यूएई के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ओमान के साथ भी बातचीत चल रही है और ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बहुत ज्यादा चांस है। स्क्रीन पर एक डेक्कन हेराल्ड की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो 3.7 बिलियन डॉलर का सामान आराम से ओमान में भारत भेज पाएगा और भारत को इससे ठीक ठाक मुनाफा भी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने आखिरकार यूरोप वाला दिमाग लगा दिया है। अगर पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन नहीं मानता है तो ना माने, कम से कम जिन देशों को लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए वो तो कर ही सकते हैं, और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। 6 देशों में से 2 देश पाले में आ जाते हैं तो बहुत कम धीरे धीरे बचेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत ओमान के बीच में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ये कुछ उसी शर्त पर होगा जिस शर्त पर यूएई के साथ साइन हुआ है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि जीसीसी के मेंबर खुद भी अब चाहते हैं कि यूएई की तरह उन्हें भी बेनिफिट मिले और आज नहीं तो कल वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल जरूर होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना भारत के लिए फायदेमंद होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।